बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। ये मुल्क पाकिस्तान के जर्नैलों का है, आम आदमी का बिल्कुल ये मुल्क नहीं है। अगर किसी को शक हो तो हम फैक्ट्स ऑन फिगर को सामने रखते हुए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप हमें चैलेंज करके दिखाएं। पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट है वापडा, उसमें एक ओहदा है चेयरमैन का। एक साबका चेयरमैन हैं जिनका नाम है मुजम्मल हुसैन। ये 3 स्टार जनरल हैं और रिटायर्ड हैं। इसकी पावर का आप अंदाज़ा लगाएं तो आपको पता चलेगा कि रिटायर्ड की अगर इतनी पावर है तो हाजिर सर्विस किस बला का नाम होगा। जी हाँ, हमारे जो सिविल महकमे हैं उनका एक नाम है नैब। उसका जो चेयरमैन है वो भी अपने आप को बड़ा तुरम खान समझता है। तो इसकी आप हैसियत और वैल्यू चेक करें, 0/0 नज़र आएंगे। मासूफ एक नोटिस जारी करता है कि ये जो साबका जनरल है मुजम्मल हुसैन, ये 753 मिलियन डॉलर्स हैं गालिबा, उसके ये जो स्कैंडल है उसमें मुलव्वस है हाइड्रो पावर का। लिहाजा आप पे इल्ज़ाम है कि आपने बदनीति की है, आपने करप्शन की है, आप इसमें मुलव्वस पाए गए हैं, आपने अपनी अथॉरिटी का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। ये लैंग्वेज है नैब की उस नोटिस की जो रिटायर्ड जनरल को ऑस्ट्रेलिया में सर्व होता है। वो आम आदमी होता तो पहली बात है उसे नोटिस भी ना होता, उसको घर से पहले उठा लिया जाता, बल्कि ये बात कहिए कि आम आदमी का इतना बड़ा स्कैंडल ही ना होता। उस बेचारे के हाथ में चंद रुपए लगते हैं जिनको कमा के वो खुश हो जाता है। खैर, जब ये नोटिस ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है तो वो आगे से जवाब ये नहीं कहता कि हजूर मैं आके अपनी सफाई दूंगा। ये कहता है चेयरमैन नैब को, तुम्हारी औकात है मुझे तलब करने की, और ख़बरदार आइंदा मुझे इस किस्म का घटिया नोटिस भेजा। लिहाजा पहले मेरे GHQ से इजाज़त लो, ये नोटिस उधर भेजो और फिर मुझे तलब करना। तो फिर सब की सीटियाँ गुम, बोलतियाँ बंद। अब आपने देखा, इसको कहते हैं माइट इज़ राइट, है ना चेयरमैन नैब साहब। एक घड़ी का जो केस है उसको लेकर आप साबिक वज़ीर आज़म के अगेंस्ट पहुँचे हो, तो ये जो आपका अपना नोटिस है जिसमें 753 मिलियंस की रकम की बात करते हो, तो इधर आओ ना ज़रा खुशबू लगा के पता लगे कि कितना दम है। अब इधर ही रुकिए। ये तो हो गया एक रिटायर्ड जो कि अब चला गया है। अब आते हैं हाजिर सर्विस एक और जनरल की तरफ। वापटा का जो मौजूदा चेयरमैन है उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद। पूरे पाकिस्तान को मेरा चैलेंज है, पार्लियामेंटेरियन से लेकर तमाम सहाफ़ियों को, इस मौजूदा जो चेयरमैन है इसकी मुझे तनख्वाह बता दें। चैलेंज है, किसी में दम है उसका, और जो अखराजात हैं उसको तो छोड़िए, पाकिस्तान में उसकी तनख्वाह जो है वो भी पब्लिश करने का अख्तियार नहीं है कि ये आदमी कितनी तनख्वाह लेता है अपने महकमे से। उन पर गूगल पे आप जाएं तो वो कहते हैं कि 2015 तक गालिबन वो नोटिफिकेशन एक जारी करते हैं, अदर अलाउंसेस, वो तमाम चीज़ों कहते हैं नो, ये प्रोहिबिटेड है। तो देखा पाकिस्तानी, ये है पाकिस्तान में अहमियत रिटायर्ड जनरल्स की। अब आप एक और तरफ रुकिए। अच्छी तरह याद होगा कि पाकिस्तान में बड़े ज़ोर शोर से सन 2008 में एक मंसूबा बनाया गया था नीलम झेलम प्रोजेक्ट का, कि ये पाकिस्तान का वो प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान की किस्मत को संवार देगा। चलो भाई, आओ पाकिस्तानियों इसमें अपना हिस्सा डालो। तो पाकिस्तानियों मस्जिद से लेकर मंदिर तक, मंदिर से लेकर चर्च तक, क्रिश्चियन से लेकर हिंदू तक, और हिंदू से लेकर गरीब मुसलमान तक, तमाम लोगों ने हर महीने अपने बिल में एक नीलम झेलम सरचार्ज के नाम से रकम दी कि ये पाकिस्तान का जो है ना ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इससे बिजली बनेगी, इससे कमाल होगा। और कहा गया कि ये अजूबा होगा, इसमें सुरंगें हैं, सुरंगों से पानी आएगा, पानी फिर गिरेगा, बिजली पैदा होगी। ये वापटा का तो फिर क्या हुआ, 5 अरब डॉलर का, 1 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तानियों आप धक्के खाते हो IMF के। दोबारा कह रहा हूँ, किसी को शायद गलतफहमी ना रहे, 5 अरब डॉलर का ये जो है मंसूबा ये फेल हो गया। चलो जी, मंसूबा ही ख़त्म। तो है कोई पाकिस्तान में इस पे बात करने वाला?
कोई बात करे हम उसको माने, कोई बात नहीं करेगा इस इतने बड़े स्कैंडल पे। क्यों? ये इसको कहते हैं शजर ममनू, कि जहाँ पर आप जाएंगे तो आपके पर जल जाएंगे। तो इस मंसूबे के बारे में पूछने वाला नैब जिंदा हो तो सर जी ये हम आपको बता रहे हैं, ये पाकिस्तान के स्टेट के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे पढ़ के हम आपको बता रहे हैं कि इतना बड़ा जो है स्कैंडल, इतना बड़ा जो है माल पे हाथ मारा गया है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये आपने इसको सामने रखना है। अब ये क्यों वापडा के जो चेयरमैन हैं ये हमेशा से ही क्यों आते हैं? ये हमेशा से नहीं आते, इनके पीछे भी एक हिस्ट्री है। जब तक वापडा सिविलियन के हाथ में था तो इसके दो कमाल के प्रोजेक्ट थे जिस पे पाकिस्तानी नाज करते हैं, तरबेला डैम और मंगला डैम। अब उस वक्त कौन था वापडा के चेयरमैन, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। सन 1958 गुलाम फारूक खान, ये भी सिविलियन था। 1961 गुलाम इसाक खान, जब मंगला बना तो अब पता चला। उसके बाद फिर जो रोशनी है, चिरागों में रोशनी बाकी ना रही, तो उनको उतार के जब से इधर आए हैं तो बजाय इसके कि कोई बड़ा मंसूबा बनता नहीं है। और हाँ, अब इस पे पॉइंट आउट करने वाले उम्मीद तो है गद्दार डिक्लेयर होंगे ना, हमने ऐसे लोगों को क्यों चुना। ये पाकिस्तान के हालात हैं जिनको समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि कम अज़ कम आप अंधी जो तलकीद है उसके पीछे ना चलें। ये फैक्ट्स एंड फिगर की दुनिया है। तो क्या पाकिस्तान में इन रिटायर्ड लोगों को कोई पूछने वाला नहीं? कल एक पीटीआई का जो हाजिर सर्विस जनरल था उसको उतारा गया तो ठीक 72 घंटों बाद उसको रिस्टोर कर दिया गया। उनको तो इंसाफ मिल गया डायरेक्ट नौकरी का, लेकिन ये जो हमने आपके सामने रखे हैं, क्या इस पे इंसाफ पाकिस्तानियों को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? कहते हैं इंटरनल वहाँ पे जो ना एहतसाब है, तो इंटरनल एहतसाब करें। अगर दुनिया के किसी मुहज़्ज़िब मुल्क में होता और ये जवाब आता चेयरमैन नैब के जो नोटिस के जवाब में, तो उसके पास दो सूरतें थी, या वो रिज़ाइन कर जाता या बैरून मुल्क चले जाता छुट्टी लेके, कि इस तौहीन के साथ मैं काम नहीं कर सकता कि मैंने नोटिस भेजा और अगला उल्टा मुझे कहे कि अपना मुंह धो के अपनी औकात याद करके आ। तो पाकिस्तान में यही सिक्का रैजुल वक्त है जो चल रहा है। तो इस पर बोलने वाले जो हैं वो गद्दार डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो गद्दारी के सर्टिफिकेट इस तरह से मिलते हैं। तो अब इन दो सूरतों से आपको एक चीज़ बड़ी वाज़े हो जाएगी कि क्यों पाकिस्तान के हर महकमे में ये जो रिटायर्ड लोग हैं ये मरते हैं लगने के लिए, क्योंकि वहाँ पर पैसा है। सारी ज़िंदगी इन्होंने क्या कमाना है? तनख्वाह में, यहीं लगी लिपटी तनख्वाह होती है जो महकमे से मिलती है। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट जब इनको हेड बना के किसी महकमे के ऊपर बिठाते हैं तो वहाँ पर बजट होता है। फिर बजट होता है तो अल्लाह ताला का रहम है। अब ये नुक्ता जब आपने समझ लिया है तो एक नुक्ता आपने समझ लिया तो हमारी ये जो मेहनत है पूरी हो गई कि क्यों पाकिस्तान का हर फौजी जो है वो नालायक से नालायक लोगों को इक़्तिदार पर बिठाता है, इसलिए कि वो इनको ना पूछ सके। यकीन मानिए, अब आप चॉइस देखिए, सदर जरदारी न चल सकता है, न बोल सकता है, न सोच सकता है, न खा सकता है। बेज़रर है ना, एक ऐसा सांप है जिसके दांत ही नहीं है, ये मदारी का सांप है। आगे आ जाएं। मरियम नवाज 2 लाइनें सीधी नहीं पढ़ सकती, उनके करप्शन के मुकदमात हैं जिनकी फाइलें उनके पास हैं। अगर बोलेंगे, अगर वो थोड़ी सी चाँचू की तो मासूफा को जेल के अंदर, तो ना उर्दू है, ना अंग्रेज़ी है, ना विजडम है, ना कोई स्पीच है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ टिकटॉक पे चंद शॉर्ट्स हैं। तो ये दूसरी पसंद। अब तीसरी पसंद पे शहबाज शरीफ। इसमें आप दिल पे हाथ रखिए, कोई आदमी, उसको घर वाले भी सीरियस लेते हैं, कोई उसको सीरियस ही नहीं लेता। वो खुद कहता है कि जो आर्मी चीफ कहेंगे मैं वो कह दूँगा। चौथी चॉइस देखें चेयरमैन सेनेट की। 5वीं देखें
इन्होंने जजों का हाल क्या किया है। जो भी आज़ाद जज थे, जो इनको पूछ सकते थे, उनको उन्होंने क्या किया। तो अब आप देखें, हाल सवाल कल एक पूरा लतीफ़ा चलता रहा है कि जो चौधरी शुजात है, उनको वेट लिफ्टिंग कोई फेडरेशन है तो ये गवर्नमेंट के खैर नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको चेयरमैन बना दिया गया। तो पाकिस्तान में ये जो ओहदे हैं ना, ये मेरिट पे नहीं मिलते, इसके पीछे यही जो सोच कार फार्म आती है। तो आप गवर्नर के जो इन्होंने लगाए हैं टसूरी, कोई कह सकता है कि दुनिया के किसी महज़ब मुल्क में इस किस्म का गवर्नर हो कि जो सरेआम आके कहे कि वोट आपने हमारी मर्ज़ी से देने हैं, पहले नहीं दिए थे, नहीं दिए तो निकले ही नहीं है, कर लो जो करना है। इसको आम अल्फाज में आप कुछ भी कह सकते हैं। पंजाबी में तो और कुछ कहते हैं, लेकिन हमने की तो हमारा यहाँ पे ना बैन हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान के मौजूदा हालात की सिचुएशन है। तो काइंडली जो आज़ाद सहाफ़त पे निगाह रखते हैं, जो अपने आप को चैम्पियन समझते हैं, उनके लिए ये है कि कम अज़ कम आप मौजूदा जो चेयरमैन वापडा है, रिटायर्ड जनरल मोहम्मद सईद साहब जी, तो काइंडली इसकी तनख्वाह हमें बता दें, इसकी मरात हमें बता दें, तो फिर भी हम कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ आप अच्छा करें। हम ये नहीं कह रहे जनरल साहब कि आप करप्शन कर रहे हैं, ना ना ना, इस मुल्क में रहना इतनी बड़ी बात हम नहीं कह सकते। सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आपकी तनख्वाह कितनी है। पाकिस्तान के जजों की तरह तो होगी ना, जिनकी बेवा तक के लिए सिक्योरिटी आ गई है। कुर्बान जाऊं, कौन सी खिदमत आप लोगों ने इस मुल्क की है कि आपको मरने के बाद आपकी बेवाओं को, आपके बच्चों को सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ गई। क्या बात है, किस किस्म की आप ऑनेस्ट जज थे, जिसने पाकिस्तानियों को इंसाफ देना था अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए। ये इनके लिए एक और भी बिल पास होगा इंशाअल्लाह 1-2 साल बाद, कि कोई भी जज जब मरेगा तो उसकी कब्र के ऊपर भी एक संतरी खड़ा होगा। क्यों? कहीं को कब्र के ऊपर उल्टी ना कर दें। ये मैं सीरियस कह रहा हूँ। ये टाइम आने वाला है पाकिस्तान में कि जिंदा को तो हम कह कुछ नहीं सकते, मरने वाले को हम कुछ कह दें, और हो सकता है आप इस बयान के बाद हम पे वो लगा दें, लेकिन ये हमारा ज़हन का एक ख्याल है। अल्लाह ना करे कभी पाकिस्तान के लोग इतने फेड अप हो जाएं कि वो कब्रस्तानों का रुख कर लें, अल्लाह ना करे। लेकिन क्योंकि कब्र में हमारा ईमान ये है कि वो कादिर मुतलिक जो कुल कायनात है ना, उसका वादा है कि कब्र में मैं खुद एहतसाब करूँगा, और वो बड़ा मज़ेदार एहतसाब करता है। तो ये पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं। तो हमें अपनी राय से आगाह कीजिए, फ़ीडबैक दीजिए। यकीन करिए जब आप फ़ीडबैक देते हैं तो हमारा जो सीना है ये फूल जाता है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। हम अपना जो हक़ है बोलने का उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।